हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ने वाले हैं, पैराबोला, साइन एक्स, कॉस एक्स और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग एक्स के जो फिजिक्स में यूज होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पैराबोला को देखते हैं कि पैराबोला का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर याद रखने के लिए सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है पैराबोला की वो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होती है। के एक्स स्क्वायर में x की पावर 2 होनी चाहिए, मतलब एक की पावर यहाँ पर x की पावर अगर 2 है तो y की पावर अगर 1 है तो इसका ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, ये याद रखना है। या x की का जो पावर है वो 1 और y की पावर 2, मतलब किसी एक की पावर 1 और दूसरे की पावर 2 है तो उसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। यहाँ पर यहाँ से समझ लेते हैं कि अगर ये k है, k पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव की एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, याद होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। क्यों? किसी क्वांटिटी की उसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो से बड़ा आता है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव की पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब y पॉजिटिव होगा और y पॉजिटिव जो होता है वो ऊपर को होता है। तो इसीलिए अगर k पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो ये y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ग्राफ ऊपर को जाएगा इस तरह से। अगर सपोज करो k नेगेटिव होता तो ये ग्राफ यहाँ पर k क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव तो k नेगेटिव है, माइनस साइन इसका प्लस साइन इसका, तो माइनस प्लस माइनस होता तो y नेगेटिव, y नेगेटिव जो होता है नीचे होता। तो यहाँ से इस तरह से ग्राफ आएगा। मतलब जैसे सपोज करो y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर है तो उसका ग्राफ इस तरह से होगा। अब इसे रटेंगे कैसे, याद कैसे करना है। जिसका स्क्वायर होता है ना, मतलब x का स्क्वायर है तो x एक्सिस से दूर जाएगा ग्राफ, यहाँ पर x एक्सिस से दूर जाएगा इस तरह से। अब दूर ऊपर को भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ एक प्लस है तो ऊपर प्लस डायरेक्शन में जाएगा और माइनस है तो माइनस डायरेक्शन में जाएगा y की। जैसे x का स्क्वायर है तो x एक्सिस से दूर जाएगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो इससे दूर जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ये पैराबोला का ग्राफ क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर सपोज करो यहाँ पर हम कुछ ऐड कर दें, सपोज करो 5 ऐड कर दें, तो जो पहले वैल्यू आ रही थी इसकी, सपोज करो कुछ वैल्यू आती पहले जब ये 5 नहीं था, तो सब 5 फालतू आएगी वैल्यू। जो 5 फालतू आएगी इसका मतलब ऊपर को 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये ग्राफ जो है ऊपर होगा इस तरह से यहाँ पर। तो ये 0,5 पर कट करेगा। इसी तरह से ये वाला, अगर सपोज करो इसमें कुछ जोड़ता है, मतलब इधर जोड़ते हैं, इधर अगर जोड़ते हैं तो y की वैल्यू कुछ ज़्यादा आएंगी जो पहले आ रही थी, तो ग्राफ ऊपर को जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे को आ जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि पैराबोला जो होगा उसका ग्राफ किस तरह से जाएगा। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है फिजिक्स में उसमें उसका ग्राफ पैराबोलिक आता है। कैसे आता है वो बताता हूँ। जो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन होती है y इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1, x की पावर 2 है, ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2, तो ये पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, इक्वेशन को देखते ही पता चल जाता है कि अगर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, या x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो उसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। यहाँ पर अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा, तो ग्राफ नीचे को होगा, मतलब ग्राफ इस तरह से होगा कुछ। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, याद रखना है, अगर ये नेगेटिव है तो ग्राफ का मुंह नीचे को होगा इस तरह से, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर को होता। तो यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर a अगर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर का कॉफिशिएंट देखते हैं,
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऊपर को होगा इस तरह से। अगर ए कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे को होगा। अब जरूरी नहीं है यहीं पर हो, वो कट भी कर सकता है, वो और कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अब तुम्हें पता है रूट्स, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स रियल हैं तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। और अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये इसे टच करेगा। बस देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है तो ये ग्राफ बस इसे टच करके जाएगा ऐसे। अब बी स्क्वायर ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो इसे टच करेगा। केवल एक रूट्स होता है, एक रूट्स मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ टच करता है। एक 10th क्लास में ग्राफ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था वहाँ पर सॉल्यूशन भी था कि नो सॉल्यूशन करके इस तरह से। अब यहाँ पर अगर सपोज करो ये ग्राफ 2 बार कट करे तो 2 सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर। तो यहाँ से ग्राफ हमारा काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। अब y इक्वल टू साइन एक्स देख लेते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स का बहुत ही ईजी है, लेकिन स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते तो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। एक चीज़ हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए कि साइन एक्स जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 का मतलब ये है, तो ग्राफ जो जाएगा, ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये 0। मैक्सिमम वैल्यू 1 का मतलब 1 से ऊपर नहीं जाएगा, 0,1 और 0,-1। ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा, -1 से नीचे नहीं जाएगा। अब ग्राफ खींचे किस तरह से, ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए। मैंने रेडियन डिग्री की एक लेक्चर लिया था, वहाँ देख लेना। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 है, 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 पर 0 आ रहा तो ओरिजिन हुआ। तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए किसी भी ग्राफ का। जब साइन की वैल्यू π/2 होगी, π/2 का मतलब होता है 90, पाई इक्वल टू 180 होता है। आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 आ जाएगा π/2। साइन पाई की वैल्यू 180, तो रेगुलर फिर 3π/2 मतलब 270, 3π/2, फिर यहाँ पर 2π, इस तरह से। अब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90, ये π/2 90 होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। अब 1 है इस ये वाली लाइन तो यहाँ पर होगा। और साइन 180 की वैल्यू होती है 0 पाई की, ये रेडियन में पता होना चाहिए। साइन इसी के बाद ये 270 की वैल्यू ये, फिर उसकी वैल्यू ये। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, 1 से याद रखना, नीचे नहीं जाएगा। और ये इंटरवल जो होता है π/2 का होता है 90 का। यहाँ से तक का 90 का डिफरेंस है, ये 90 का डिफरेंस है। पाई में से π/2 घटाएंगे 90 आएगा, और π/2 जो होता है वो 90 के बराबर होता है। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका ग्राफ हो जाता है ऐसे ही पीछे को इस तरह से। ये नेगेटिव में ये वाला माइनस के π/2 माइनस के पाई, इस तरह से। तो साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर किसी वजह से ग्राफ में यहाँ माइनस लग जाए तो अब क्या होगा। तो हम देखते हैं जो y की वैल्यू इस टाइम आ रही है, पॉजिटिव होने पर, नेगेटिव होने पर वही वैल्यू जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अगर माइनस लगा हुआ है तो ग्राफ बस नीचे को हो जाएगा। क्यों, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव है तो ऊपर, तो बस नीचे को आएगा यहाँ से ऐसे। तो ये ग्राफ पलट जाएगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस तरह से। तो ये माइनस साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा यहाँ पर। ये डॉटेड वाला ग्राफ माइनस साइन एक्स का होगा, याद रखना है। आगे अगर कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इस ग्राफ को याद करने के लिए एक कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट एक्स की वैल्यू 0 रख कर देख लो। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो वाई 0 हो जाएगा। तो उसका ग्राफ तो माइनस का प्लस का यहाँ से। तो ये जो डार्क वाला ग्राफ खींचा है मैंने, ये प्लस का है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम सिंपल हार्मोनिक पढ़ते हैं SHM, तो वहाँ पे हमें ग्राफ खींचने होते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का तो ये डार्क वाला है साइन एक्स। अगर मैं यहाँ a की मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ देखें, जब a की मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोबारा x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 आएगी 0। अब यहाँ पर साइन 90 मतलब π/2 पर, अगर ये a ना होता तो 1 होता, a ना होता तो 1 होता। तो अब a है तो a में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। तो जब a आएगा तो ग्राफ बस स्ट्रेच हो जाएगा ऐसे ऊपर को, मतलब खिंच जाएगा। और ये यहाँ पर 1 है तो आगे को जाकर जैसे ग्राफ ऐसे है तो ऐसे होकर ऐसे हो जाएगा ऐसे।
काटेगा वहीं पे, यहाँ पर ऐसे, और ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली लाइन जो होगी ये 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ, तो ये वाला इस तरह से जाएगा और यहाँ पर इस तरह से जाएगा, तो ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ग्राफ आ जाता है y इक्वल टू साइन एक्स का। आगे y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो वही चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, जब स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 और -1 होती है, जैसे साइन की होती है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखना, जब x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। दोबारा बता रहा हूँ, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 पर 1 आ रहा, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1, 0,1 पॉइंट लाई करता है यहाँ पर, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा 0,1 से। साइन फिर 90 π/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 0, π/2 पर कितना होगा, π/2 पर 0, तो यहाँ से π/2 आ जाए, यहाँ से पाई यहाँ, तो ग्राफ इस तरह से होकर ऐसे जाएगा। तो याद रखना है, यहाँ पर ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, -π/2 पाई 3π/2। तो यहाँ से हमें साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ क्लियर हो जाता है। आगे अगर कोई ग्राफ फिजिक्स पढ़ाते हुए आएगा तो मैं वहीं पर एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके।